क्या मांगते हम कभी लोग मां वीणा पानी से? अगर आपको लग जाए कि मैंने राजस्थान की भाषा बोल दी है, आपको लग जाए कि मैंने इस हिंदू नववर्ष की उस चेतना को जागृत कर दिया हो, तो इस बात पर आपकी तालियां उठे कि कोई 2 कौड़ी का सांसद लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणियां कर देता है, तो उसका जवाब ये मनोहर थाना कैसे देगा? अपनी तालियों से मुझे स्वागत स्वागत, अभिनंदन राहुल भैया, वाह। कि द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। मैं सीधे सीधे कविता पढ़ूंगा आपके बीच में, समझने का काम आपका है, समर्थन का काम आपका है। और माता बहनें जितनी भी यहां पर बैठी, मेरी छोटी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपके लिए, आपका भाई एक मिशन की कविता देकर जाना चाहेगा। विशेष रूप से केवल आपके लिए वो कविता लिखी गई है। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें। स्वागत, अभिनंदन राहुल भैया, वाह। कि द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जिसे मान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जिसे मान दे। तो मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, शब्द का विकल्पना का हमें सर्व ज्ञान दे। और किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके मां, महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके मां, महाराणा प्रताप जैसा हमें। आपकी तालियां थोड़ी सी कम रही है, या तो सर्दी का प्रभाव होगा या मेरे सुनाने में कोई कमी रही होगी, लेकिन 4 पंक्तियां पुनः आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वागत। इस देश में जब अभद्र भाषाएं बोली जाएं, तो इस देश को किस भाषा की आवश्यकता होगी, वो भाषा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वागत। कि याचक समान हाथ जोड़ेंगे शिवाजी यदि, तो बताओ कैसे हिंदवी स्वराज आएगा। ये जो झंडे आपने लगाए हैं ना, इनके नाम कह रहा हूं कि याचक समान हाथ जोड़ेंगे शिवाजी यदि, तो बताओ कैसे हिंदवी स्वराज आएगा। और मेमनों की भांति सिंह मिमी आएगा सदैव, तो बताओ कैसे बनराज ताज पाएगा। मेमनों की भांति सिंह मिमी आएगा सदैव, तो बताओ कैसे बनराज ताज पाएगा। तो शोक में अशोक युद्ध त्याग बुद्ध हो गया, तो उन आतताइयों से कैसे राज पाएगा। और हाथ में होगा कोदंड, युद्ध भी होगा प्रचंड, तब जाके धरती पे राम राज्य आएगा। हाथ में होगा कोदंड, जिंदाबाद, युद्ध भी होगा प्रचंड, तब जाके धरती पे राम राज्य आएगा। क्यों आएगा राम राज्य? कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। कमाल। एक बच्चे से पूछा गया प्रश्न पत्र में कि भारत को आजादी कब मिली, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि 2014 में। मास्टर ने कहा पागल है क्या, भारत को आजादी तो 47 में मिली, तो 2014 बता रहा है। उस बच्चे का जवाब अगर आपके मन तक पहुंच जाए तो फिर से अपनी तालियों से मुझे बताना। उस बच्चे ने कहा कि बेशक सर, आप कह रहे हैं कि 47 में आजादी मिली या आप मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में इस हिंदुस्तान को आजादी 2014 में मिली, जब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिंदाबाद जिंदाबाद। 2014, 2019 और 2024 का परिणाम आपने देखा। मैं 2029 का परिणाम आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। और 29 में मनोहर थाना क्या कह रहा है कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। और राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। तो राम जी के भक्त हैं सशक्त सभी मान लेना, हिंदुओं के प्राण में बसा हुआ ये सार है, हिंदुओं के प्राण में बसा हुआ ये सार है। तो सुबह शाम 8 याम हम यही कहते हैं, अपने तो बस राजा राम सरकार है। सुबह शाम 8 याम हम यही कहते हैं, अपने तो बस राजा राम सरकार है। 2024 का परिणाम आया तो 4-5 जगह ऐसी थी जहां परिणाम प्रतिकूल आया। एक सोशल मीडिया पर मैसेज तेजी से वायरल हुआ, विधायक जी, एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें कहा कि इन्होंने राम का मंदिर बनाया और ये लोग अयोध्या में हार गए। पढ़ा आप लोगों ने मैसेज? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़े करके मुझे बताना। आपने जवाब दिया या ना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन 4 पंक्ति का जवाब
इस मंच से आपका कवि देना चाहता है और आपको लगे कि मैंने अयोध्या की हार का जवाब ठीक ठीक दे दिया हो, तो फिर से मनोहर थाना का आशीर्वाद देखना चाहता हूं। स्वागत। क्या है हमारे पास, क्या है आपके पास, क्या है इस भगवा ध्वज के पास? कि नीति है कन्हैया वाली, शील प्रभु राम जैसा, कर्मवाद का समीप ग्रंथ ज्ञान गीता है। जय हो। नीति है कन्हैया वाली, शील प्रभु राम जैसा, कर्मवाद का समीप ग्रंथ ज्ञान गीता है। और मंत्र है विशुद्ध, आतताइयों के है विरुद्ध, तृणधरी ओट जैसे वाटिका में सीता है। मंत्र है विशुद्ध, आतताइयों के है विरुद्ध, तृणधरी ओट जैसे वाटिका में सीता है। और फैजाबाद वाली हार पे कहा गया कि आज देखो हिंदुओं का राष्ट्रवाद पूरा रीता है, देखो हिंदुओं का राष्ट्रवाद पूरा रीता है। और कौन कहता है राम भक्त वहां हार गए, राम की कृपा से पूरा हिंदुस्तान जीता है। कौन कहता है राम भक्त वहां हार गए, राम की कृपा से पूरा हिंदू। तीसरी बार सरकार बनाना मजाक है क्या? जय हो। एक यात्रा निकाली उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा। जय हो। एक बार जोरदार तालियां। कमाल, अद्भुत यात्रा निकाली उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा। विधायक जी, एक पत्रकार ने प्रश्न कर लिया कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालना पड़ी, तो अगले ने हाथ जोड़ के मासूमियत से जवाब दिया कि है ना, हमारे बाप दादाओं ने भारत को तोड़ दिया था, इसलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है। जय हो। जय हो। हमारे उज्जैन में भाषण दिया देवास गेट बस स्टैंड पर, बोले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, और इस प्रदेश में इतनी गरीबी कि लोग यहाँ के कोयला खाते हैं। पीए ने कोहनी मार के बोली, सर वो कोयला नहीं, वो सिंगाड़े हैं। उसको ये तक नहीं मालूम वो प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहा है। और मनोहर थाना वालों, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य इस बात पर हो कि अपनी आंखों में प्रधानमंत्री पद का सपना संजोने वाला 54 साल का युवा नेता इस देश में जातिगत गणना की, जनगणना की बात कर रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की गढ़ा बागेश्वर धाम का वो 27-28 साल का संत, जिसने पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को, पूरे सनातन को एक करने का संकल्प लिया। ये अंतर होता है। जय हो बागेश्वर सरकार की जय। जय श्री राम। यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। मैं 4 पंक्तियां फिर से कह रहा हूं कि ऐसी कमरों में बैठ के मलाई खाई वे भी जेठ महीने में सड़कों पे तपने लगे। और आपकी एकता का क्या परिणाम निकला, 4 पंक्ति में सौंप रहा हूं कि ऐसी कमरों में बैठ के मलाई खाई वे भी जेठ महीने में सड़कों पे तपने लगे। और राष्ट्रवाद का प्रचंड ज्वार देखने के बाद पैर धर्मद्रोहियों के आज कपने लगे। तो तुष्टिकरणों की राह में बिछाए फूल सदा, त्रिपुंड लगा के वे भी आज छपने लगे, त्रिपुंड लगा के वे भी आज छपने लगे। और जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का था मांगा, वे भी चुनावों में राम राम जपने लगे। जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का था मांगा, वे भी चुनावों में राम राम जपने लगे। तो हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम। कमाल, एक बार जोरदार तालियां। वाह, कमाल 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 राहुल भैया, वाह। कि हाथ को उठाओ और, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज की रात एक कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होने जा रहा है। जय हो। कि हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम, एक इष्ट है हमारे निष्काम बोलिए। जय हो। और तार देंगे वे हमें अकाट्य सत्य मान लेना, प्रतिक्षण उन्हें मन में प्रणाम बोलिए। तो धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म को ना बदलेंगे, ध्वजा थाम बोलिए। और हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व, मेरे साथ सभी जय जय श्री राम बोलिए। हिंदू होने पे हो गर्व, एक बार दोनों मुट्ठियां भींचकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह, एक बार घनघोर तालियां। भारत माता की। हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व। हमारे कुछ भाई बहन साहब हो सकता है किसी प्रलोभन में एक बोरी चावल में अपना धर्म बदल लें, लेकिन आप जैसे अच्छे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और हम 16 दिन का श्राद्ध मनाते हैं अपने पूर्वजों का,
एक काम घर जाकर के मेरे कहने से करना, आप मेरे अनुरोध पर करना। आपके पूर्वजों की, आपके बाप दादाओं की तस्वीर दक्षिण दिशा में टंगी होगी दीवार पर। घर जाकर के उसे प्रणाम करना, चूमना, माथे से लगाना और धन्यवाद ज्ञापित करना कि उन्होंने मुगलों की तलवारों के आगे अपना मस्तक कटाना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं। जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व, मेरे साथ सभी जय जय श्री राम बोलिए। और जिनका मैंने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कमाल। इस राष्ट्र में समरसता स्थापित हो, इस राष्ट्र में एकता स्थापित हो, तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत। कि सभ्यता की दहरी पे सनातनी दीप रखा, सारा अंधकार मानो गुमनाम हो गया। आपकी तालियां बागेश्वर धाम तक पहुंचे। कि सभ्यता की दहरी पे सनातनी दीप रखा, सारा अंधकार मानो गुमनाम हो गया। कुछ माता बहनें दीपक रखने के लिए जा रही हैं, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें आप। जय हो जय हो जय हो। राष्ट्र आराधना का दीप जल रहे हैं। बिल्कुल इनको। हाँ, अब आप मेरी तरफ देखिएगा। अब कोई भी किसी ने भी उठकर जाने का सोचा और यहां जाने के बाद चक्कर अक्कर आ गए, मुंह से झाग वाग निकल गई, अमावस की रात है आज तो है ना। मैंने काले कपड़े भी पहन रखे हैं, चेन का रहने वाला भी हूं, सब समझ में आ रही ना। इसको बिठा लो, बच्चे को बिठा लो, फटाफट बिठाओ इसको, बिठाओ 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 इसको। थोड़ी देर कहते हैं कि 2-1 घंटे की बात है, कवि सम्मेलन बहुत अद्भुत होने वाला है। एक बार पुनः तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। जय हो। कि सभ्यता की दहरी पे सनातनी दीप रखा, सारा अंधकार मानो गुमनाम हो गया। और बजरंगी संघियों का देख के तरुण ताप, काम प्रेत आत्मा का निष्काम हो गया। तो एक युवा संत की हुंकार से दहल गए, राम के विरोधियों का राम नाम हो गया, राम के विरोधियों का राम नाम हो गया। और आपकी हमारी एकता का परिणाम था कि पूरा हिंदुस्तान बागेश्वर धाम हो गया। आपकी हमारी एकता का परिणाम था कि सरकार की पूरा हिंदुस्तान बागेश्वर धाम हो गया। और इसलिए कहना पड़ेगा राम नाम। 4 पंक्तियां परम शाश्वत पढ़ रहा हूं मनोर थाना वालों, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा मांगता हूं। कि राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत। जय हो। सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। और राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। वाह कमाल। कि जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। तब निवेदन करना चाहता हूं, समय की अपनी मर्यादा है, मैं बहुत ही अनुशासन के साथ आज कविता पढ़ूंगा। हमें मुकेश मोलवा जी तक पहुंचना है, लेकिन एक कविता में अपने मिशन की पढ़ना चाहता हूं। स्वागत इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए, इन मातृशक्तियों के लिए। कमाल। मैं नवरात्र की पूर्व संध्या पर हूं, नववर्ष की गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर हूं। हम कल से मां शक्ति की आराधना करेंगे, मां दुर्गा का आवाहन करेंगे, नवरात्र का पर्व मनाएंगे। मैं राजस्थान में खड़ा हूं और इस राजस्थान की क्या परिस्थितियां रही होगी उस समय जब उस हिंदुआ सूरज को अवतार लेना पड़ा। कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे, सारे खंडित हिंद ध्वजा थी, सारी भाग देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोल गया, चंद मुगलिया कुनबा आकर निजबल अपना तोल गया, तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ, तब राजस्थानी धरती पर उम्मीदों का उद्गार हुआ और महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। देश की 2 कौड़ी की राजनीति जब हमारे आस्था के प्रतीक पुरुषों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, उनको अपमानित करते हुए कुछ वाक्य कह देती है। एक कह रहा है कि महाराणा सांगा के खिलाफ उन्होंने बोला। कुछ दिन पहले दक्षिण भारत के एक सांसद ने कहा था, स्टालिन ने, कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है। उस बेवकूफ ने महाकुंभ में लगी हुई डुबकियां नहीं गिनी शायद।
महाकुंभ में जितनी डुबकियां लगी उससे बांग्लादेश में शांति होना प्रारंभ हो गई। उनको लग गया कि जिस दिन भारत के नागा बाबाओं ने बांग्लादेश की ओर प्रस्थान कर लिया, जय हो। ये हमारे सनातन की ताकत है, हमारी एकता की ताकत है। उसने कहा कि सनातन धर्म इज डेंगू एंड मलेरिया, इसे खत्म कर देना चाहिए। 6 पंक्ति पढ़ रहा हूं मनोहर थाना वालों, आप मुझे बताना कि जवाब उसको मैंने ठीक दिया। क्या है हिंदुत्व, क्या है सनातन? मैं निवेदन करना चाहता हूं। जय हो, जय हो। निवेदन स्वागत है राहुल भैया, जिंदाबाद। कि हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, आहा भारत माता की आशा है। आहा, कमाल। हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। केसरिया स्याही से लिखी अजर अमर परिभाषा है। यह संतों की कठिन साधना अनुसुईया सावित्री है। विश्वामित्र की पावन रचना यह माता गायत्री है। यह सावरकर की शक्ति भक्ति है वीर शिवाजी की। कुरुक्षेत्र में यही कर्म की शिक्षा है कान्हा जी की। यह मर्यादा पुरुषोत्तम की सागर तट पर हुंकारे है और पाप पुण्य के बीच इतने धनुषों की टंकारे हैं। क्या है सनातन? कि पाप पुण्य के बीच इतने सब धनुषों की टंकारे हैं और उदित सूर्य है यह प्राची का। अस्ताचल का मत जानो, बुझे हुए बाणों की इस पर काली चादर मत तानो। और हिंदुत्व एक हाथ में माला। उज्जैन से आया हूं आपके बीच में, मुझे बताना मैं हिंदुत्व की परिभाषा पढ़ूं तो कि हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है। महंकाल की भस्मी है काशी का पूज्य शिवाला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंकाल की भस्मी है। कमाल। और जिस बदतमीज ने यह बयान दिया, एक एक सनातनी को सौगंध देता हूं आपकी तालियों का थप्पड़ उस बदतमीज के गाल तक पहुंचे। जय हो। कि हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है। कमाल। महंकाल की भस्मी है, काशी का पूज्य शिवाला है। कि जैसे मावस और पूनम का होगा बिल्कुल मेल नहीं, हिंदूवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। कमाल कमाल कमाल। और आपको भी जागरण की इसलिए आवश्यकता है कि तर्क और बुद्धिहीन आप जो करोगे बात, बच्चे के समान आप डांट दिए जाओगे। यज्ञ कर्म पूजा पाठ यदि भूलने लगे तो धर्म संस्कारों से उचाट दिए जाओगे। और अपने ही धर्म के विरुद्ध जो खड़े रहे तो कंकड़ समान आप छाट दिए जाओगे। और जात पात ऊंच नीच में जो उलझे रहे तो कश्मीरियों की भांति काट दिए जाओगे। जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात। वाह। तब 4 पंक्तियां कह रहा हूं। कमाल। इधर आ जाए भैया। हाँ, कोई लेकिन तब 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि चंद्रगुप्त सुप्त ना हो, जागो देश को बचा लो। वेश परिवेश लुप्त हो ना जाए आपका। जय हो। मदहोशी भाव भंगिमा में डूबा हुआ आज कैसे कम हुआ लावा युवाओं के ताप का। और अब भी नहीं जगे तो निश्चित ये मान लेना, होगा तू भी अपराधी बिना किए पाप का। और मात भारती की रजकण है हमारी आन, अधिकार नहीं यहां किसी के भी बात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम 3 मिनट में आपके बीच में हूं, जो अनिवार्य कविता आपको सुनाना चाहता हूं। कमाल। ये दो बहनें उठी हैं, अगर आप बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, एक बड़े सर्दी बढ़ रही है, बहुत अनिवार्य कविता है। और मनोहर थाना वालों, जिस ढंग से आप सुन रहे हैं इस कवि सम्मेलन को, मेरा दावा है कि आज की रात आप इस कवि सम्मेलन को भूल जाएंगे, लेकिन इस कविता को आजीवन अपने मन कर्म और वचन में ध्यान रखेंगे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आदेशित कर, मैं कविता एक बार जोरदार तालियां। संकल्प की कविता है, बड़े संकल्प की कविता। स्वागत। बिठा लो इनको भैया, प्लीज आज बैठ जाओ, बस यहीं बैठ जाओ। बस आप इधर ध्यान दीजिए प्लीज, समिति वाले जितने भी। बहुत मेहनत की आपने आदरणीय भैया साहू जी, सोनी जी, तमाम लोग। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता साहब, लेकिन प्रेम करने का तरीका जो इन दिनों अपनाया जाता है मैं उसका विरोध करता हूं। कमाल। आप नाम बदल लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, हाथ में कलावा बांध लेते हैं और हमारी बहन बेटियों से दोस्ती करते हैं, उनसे विवाह करते हैं। और उन्हीं बहन बेटियों का शव जब किसी सूटकेस में 35 टुकड़ों में किसी नाले में सड़ा गला हुआ मिलता है, तब कोई बोले या न बोले, उनका भाई जरूर बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और इसका एकमात्र आधार हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब जब भी कोई रावण भेष बदलकर सभ्यता रूपी सीता का हरण करे, तब तब इस देश के प्रत्येक राम की जिम्मेदारी होती है कि उसके नाभि में तीर मारे। एक काम मंच से मैं कर रहा हूं, दूसरा समर्थन के रूप में आप लोग करना। मैं लव जिहाद के खिलाफ एक कविता पढ़ना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कमाल, दोनों हाथ उठाकर तालियों से अभिनंदन करें। एक बड़ी कविता और मनोहर थाना वालों, बड़ा संकल्प। यह कविता जितनी ज्यादा अनिवार्य मुझे सुनाना है, उससे कई गुना ज्यादा आपकी सुनना अनिवार्यता है इस कविता की। जय। जितनी हिम्मत के साथ मैंने ये कविता लिखी, अगर आपने 10% भी उसको हिम्मत के साथ सुन लिया तो मेरी यात्रा सफल होगी। हम लगातार 10, 12, 15 दिनों से कवि सम्मेलनों में हैं। लगातार 15 अप्रैल तक हमें कवि सम्मेलन करने हैं। हो सकता है कि हमारा गला साथ ना दे, लेकिन आपकी तालियां, आपका साहस, आपका उत्साह आज की रात हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश कर, मैं कविता स्वागत स्वागत राहुल भैया, जिंदाबाद। बड़े संकल्प की बड़ी कविता, मेरे मिशन की कविता है, आपका समर्थन मांगता हूं। क्या है लव जिहाद? तमाम बहनों को सौंपना चाहता हूं। तमाम ये छोटी छोटी बेटियां यहां पर बैठी हुई, मैं इनको सौंपना चाहता हूं। सुनेगा कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। हमारी बहन आप पर भरोसा कर लेती है, फिर क्या हश्र होता है। और इन बहनों से भी एक बात कह रहा हूं कि आप अगर अपने माता पिता के कहने पर 36 गुण पंडित जी से मिलवाएंगी तो फिर आपको 35 टुकड़ों में कटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय है, जय है। कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते। मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना मनोहर थाना वालों, कि जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। और यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग डर के बैठे हैं। अगर डर ना हो तो एक बार मुखरता की तालियां आपकी देखना चाहता हूं। जय हो, जिंदाबाद भारत माता की। सुना मैं रहा हूं, केवल समर्थन आपको करना है। हिंदी के काव्य मंच से ऐसी कविता पढ़ना, विधायक जी सीधा सीधा तात्पर्य मुकेश भैया जानते, हम तो इनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, और साहिबो हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। ये सीखा है हमने मुकेश मोलवा जी से। तब निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत। क्या है प्रेम? मैं प्रेम की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं, अगर पहुंच जाए तो फिर से अपनी तालियों का आशीर्वाद मुझे देना। कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा। लोग पूछते हैं क्या बदला इस देश में 10 साल में, 11 साल में? रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चलता है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंकते हैं, लेकिन मनोहर थाना वालों, एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है तो दोनों देश 6 घंटे तक अपनी युद्ध को विराम दे देते हैं। ये बदलते भारत की कमाल, जिंदाबाद। ये ताकत है तिरंगे की। कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का, बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। इस सृष्टि का प्रेम का सर्वाधिक सबसे बड़ा बिंब पढ़ रहा हूं। आपको लगे कि इससे बड़ा बिंब इस सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर से आपका आशीर्वाद मांगता हूं। कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का, बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है।
सवालना पंक्ति कि यह प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, यह प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे कमाल राहुल भैया वाह, श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। और अंतिम बंद इस कविता का स्वागत, जो संदेश इन बेटियों तक पहुंचना चाहिए, बहनों तक पहुंचना चाहिए, वो संदेश आपके मध्य रखता हूं। जय हो। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। नवरात्र मनाना है कल से। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। जो